दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी आपने आपके बच्चों को संस्कार ही नहीं दिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। एक औरत सब कुछ सह सकती है लेकिन एक माँ नहीं पापा जी, क्योंकि माँ बनने के बाद उसे अपने दर्द से ज्यादा अपने बच्चे का दर्द दिखता है। तो माफ कीजिएगा पर ये दोबारा मत कीजिएगा। नैना अपने ससुर से इतना कह कर अपनी बेटी का हाथ पकड़कर कमरे में चली गई। नैना के पति बाहर नौकरी करते थे, कम आय की वजह से अपने परिवार को साथ नहीं रखते थे। तो नैना अपनी बेटी मोनी को लेकर सास ससुर के साथ रहती थी। पूरे दिन कोहलू के बैल की तरह घर के काम में लगी रहती ताकि परिवार वाले खुश रहे और उसके बच्चे की परवरिश भी होती रहे। आज तो हद ही हो गई। मोनिसा को एक छोटी सी बात पर मजाक में ही गरम चाय की प्याली हाथ में सटा दी, ये कहकर कि सजा मिलेगी। बच्ची के दर्द की आवाज जब एक माँ के कानों में पड़ती है तो वो ठंडी नहर एक गरम ज्वालामुखी बन जाती है। ऐसा ही कुछ नैना के साथ हुआ था। नैना की सास बोली, अकड़ तो देखो इस महारानी के, इतनी सी बात पर कितना सुना गई। हमारा खाती और हमें ही तेवर दिखाती है। नैना चुप साप कमरे में बैठी रही। वो जानती थी कि एक शब्द और बोलेगी तो बात बढ़ेगी। दूसरे दिन रोजाना की तरह नैना घर के काम में लग गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो और सबको साई दी। तो उसकी सास बोली, मन में इतना जहर भर कर साई दोगी तो कोई क्या पिएगा। तो नैना बोली, मम्मी जी मेरी जगह दीदी होती तब भी आप यही कहती। नैना की सास बोली, मेरी बेटी या उसके बच्चे ऐसा करेंगे ही नहीं। एक बोतल पानी मांगा तो लड़की ने सुना नहीं और कौन सा हाथ जल गया है और चाय पीने लगी। वहीं नैना के ससुर अपने किए पर शर्मिंदा थे और अपनी पोती को बोले, मोनी तुम्हें लग गई, दादू को माफ कर दो बेटा। मोनी दादू के गले लग गई मानो कुछ हुआ ही नहीं है। कुछ दिन बाद नैना की ननद अपने बेटों के साथ अपने मायके
आई उसके बेटे बहुत शरारती थे। मौनी उनके साथ खेलना नहीं चाहती तो नैना उसे समझाती, बेटा वो तुमसे बड़े हैं, उनका कहना मानो तो वो तंग नहीं करेंगे। हाँ, अगर कुछ गलत करे तो उनका विरोध करो और मैं तो हूँ हमेशा आपके साथ। फिर डर किस बात का है। थोड़ी देर बाद मौनी रोती हुई आई। नैना के पूछने पर बोली कि बुआ के बेटों ने मेरी सोटी खींची तो नैना ने उन दोनों को समझाया कि अगर उन्होंने दोबारा ऐसा किया तो मौनी उनके साथ नहीं खेलेगी। नैना की ननद बोली, भाभी सोटी ही तो खींचा है, काटी तो नहीं, फिर ऐसा क्या कर दिया जो आप इनकी क्लास ले रही हैं। तो नैना की सास बोली, इसकी बेटी राजकुमारी है, कोई कुछ बोले तो ये शेरनी बन जाती हैं। इतना कहकर और सब चले गए। एक दिन नैना के ससुर ने अपने नाती को कहा, सोनू एक गिलास पानी ला दे बेटा। तो उसने कहा, आप इतने भी बूढ़े नहीं हो, खुद से लो। तब नैना के ससुर बोले, तुमसे अच्छी तो मेरी पोती है, कम से कम बदतमीजी नहीं करती हैं। तो नैना की सास बोली, छोटी सी बात पर बच्चे को डांट रहे हो। अगले दिन दोनों लड़के घर में खेल रहे थे। वहीं बगल में लेटी नैना की सास की आंख लग गई और नैना भी मौनी को सुला रही थी और उसकी ननद हमेशा की तरह फोन में लगी थी। अचानक नैना की सास चिल्लाई। सब भागकर देखने गए तो देखा कि दोनों शरारती बच्चों ने अपनी नानी की सोटी काट दी और खेल रहे थे। नैना हैरान चुपचाप खड़ी थी, वहीं उसकी ननद हंस रही थी। नैना की सास बोली, हंस रही हो, अपने बेटों को कुछ संस्कार नहीं दिए। सही कहती हैं बहू, जब माँ हो साथ तो बच्चों को डर किस बात का है। पर तुमने तो उसका मतलब ही बदल दिया। हर गलत बात में तुम इनका साथ देती हो, तभी इतने बिगड़े हुए हैं जो बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं। नैना की ननद बोली, माँ आप तो कुछ ज्यादा ही नाराज हो गई हो। तो नैना की सास बोली, अच्छा हुआ मौनी इनके साथ नहीं खेलती हैं, नहीं तो वो भी बिगड़ जाएगी। बहू मौनी को दूर रखो। इब बदमाशों से मेरी भी गलती है और बन बनाती हुई चली गई। नैना ने ननद से कहा, दीदी बुरा मत मानिए मम्मी जी, अभी नाराज हैं, मान जाएगी। पर ये जब गलत करे सबसे पहले आप इन्हें टोकिए, क्योंकि आप ही इनकी पहली गुरु हैं। हाँ, जब कभी इनके साथ गलत हो तो भी आप ही आवाज उठाइए। जब सही बात में आपका साथ होगा तब इन्हें डर किस बात का होगा। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर
पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।